मैं पंजाब में ऑटो में गया, मैं दिल्ली में ऑटो में जाता हूँ, वहाँ तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप ऑटो में जाएंगे तो हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। उनका मकसद सुरक्षा देना या नहीं देना नहीं था, उनका मकसद था मुझे जनता के बीच में जाने से रोकना। तो कल मेरे उस ऑटो वाले भाई के यहाँ खाना खाने से इन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। वैसे भी अब 2 महीने रह गए, वैसे इनका जाने का, भाजपा जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। मैं पिछले कई महीनों से गुजरात में घूम रहा हूं, जनता से मिल रहा हूं, कई टाउन हॉल किए, वकीलों से मिले, व्यापारियों से मिले, उद्योगपतियों से मिले, किसानों से मिले, ऑटो ड्राइवर से मिले, कई लोगों से मिले। सब कहते हैं जी गुजरात में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। आपको किसी भी सरकारी विभाग में काम कराना है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। नीचे के लेवल पे भी भ्रष्टाचार है, ऊपर भी सरकार के ऊपर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। इनके खिलाफ अगर कुछ बोलो तो ये डराने पहुंच जाते हैं, धमकाने पहुंच जाते हैं, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को रेड की धमकी देते हैं, तुम्हारा धंधा बंद करा देंगे, तुम्हारा बिजनेस बंद करा देंगे, रेड कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। एक आम आदमी को इनके लोग पहुंच जाते हैं डराने के लिए अगर इनके खिलाफ कुछ बोलो तो चारों तरफ इतना भ्रष्टाचार है, चारों तरफ इतनी गुंडागर्दी और इतना डरा रखा है इन्होंने लोगों को। आज हम गारंटी देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे गुजरात को। इसमें मोटे मोटे 5 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। 5 पॉइंट। पहली चीज, हमारा सीएम, हमारा कोई भी मंत्री, हमारा कोई भी एमएलए, हमारा या किसी और पार्टी का भी, हमारा कोई भी एमपी या किसी और पार्टी का या कोई भी ऑफिसर किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। मजाल जो कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सीधा जेल जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारे वाला हुआ उसको भी जेल भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहे हमारा हो, चाहे उनका हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी पक्ष का हो, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई मंत्री, कोई अफसर, कोई सीएम, कोई भ्रष्टाचार करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में अभी करके दिखाया, हमारे अपने मंत्री ने कुछ ऊंच नीच की, उसको सीधा जेल भेजा। भारत के 75 साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने अपने मंत्री को उठा के जेल भेज दिया हो। एक एक पैसा, सरकार का एक एक पैसा जो आप लोग टैक्स देते हो, एक एक पैसा सरकार का जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा। चोरी बंद की जाएगी। ये लोग जो सारा पैसा उठा के स्विस बैंकों में ले जाते हैं, ये लोग जो सरकारी पैसा अपने दोस्तों में बांट देते हैं, अरबपति दोस्तों में बांट देते हैं, ये बंद किया जाएगा। कोई पैसा अब गुजरात का स्विस बैंक में नहीं जाएगा। अब गुजरात सरकार का कोई पैसा अरबपतियों में नहीं बांटा जाएगा। गुजरात का सरकार का एक एक पैसा गुजरात की 6 करोड़ जनता के बीच उनके विकास के जाता है, अपना काम कराने के लिए। उसको बिना पैसे दिए काम नहीं किया जाता। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, हर व्यक्ति का हर काम बिना रिश्वत दिए सरकार के अंदर किया जाएगा। किसी भी विभाग में कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। उल्टे आपको सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना कोई काम कराना है, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सरकार से कोई कर्मचारी या सरकार से कोई अफसर आपके घर आएगा,
आपका काम करके जाएगा। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं। हमने दिल्ली में भी ऐसी व्यवस्था की है। दिल्ली में अब किसी को सरकारी काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। पंजाब में अब किसी को अपना सरकारी काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। दिल्ली में हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लागू किया है। हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया है 1076, उस पर आप फोन करो। आपको किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी काम कराना है, आप बताओ कि मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, मुझे बिजली कनेक्शन लेना है, मुझे पानी कनेक्शन लेना है। सरकार से कोई आदमी आपके घर आता है, आपसे टाइम पूछते हैं कितने बजे आपका काम करने के लिए आए। आप जो टाइम बताते हो उतने बजे आपके घर आता है सरकार से कोई आदमी, और आपके घर आके आपका काम करके जाता है। आपको कोई जो दिल्ली के अंदर किया वही गुजरात के अंदर भी लागू करेंगे। तीसरी बात, जितने नेताओं के, मंत्रियों के, बड़े बड़े लोगों के काले धंधे चल रहे हैं गुजरात के अंदर, जितने इन एमएलए के, चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए, जितने काले धंधे चल रहे हैं, सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे गुजरात के अंदर। आप लोग देख रहे हो जहरीली शराब बिक रही है, किसकी है? इनके मां बाप तो इन्हीं पार्टियों में बैठे हैं। इसको बंद किया जाएगा। आप लोग देख रहे हो नशा बिक रहा है खूब जम के, नशा खूब इंपोर्ट हो रहा है। कौन कर रहा है? उनके मां बाप इन्हीं पार्टियों में बैठे हैं। इसको बंद किया जाएगा। जितने काले धंधे हैं इनके मंत्रियों के, इनके अफसरों के, जितने जिनके भी काले धंधे हैं, सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे। चौथी बात, ये पेपर फूटने का सिलसिला बंद करेंगे। पिछले 10 साल में जितने पेपर फूटे हैं इन्होंने सारे मामले बंद कर दिए। उसको दोबारा खोलेंगे सारे मामलों को। जितने 10 साल में पेपर फूटे हैं, उनके जितने मास्टरमाइंड सरकार में और इनमें बैठे हैं पार्टियों में, सब लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और पांचवी बात, मैं जितनी बार गुजरात आता हूं, मुझे लोग आके कान में बोलते हैं, सर ये बहुत बड़ा घोटाला हो गया, ये बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कल भी कोई बता रहा था एक बड़ा घोटाला, कौन सा था? सौनी योजना का कोई घोटाला। रोज बताते हैं ये घोटाला हो गया। जितने बड़े बड़े घोटाले इनके कार्यकाल के अंदर में, सबकी जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल, इनसे पैसा रिकवर करेंगे। ये पैसा किसका था? ये पैसा गुजरात की जनता का था। जितना पैसा इन्होंने लूटा है सारा पैसा रिकवर करेंगे। एक एक पैसा रिकवर किया जाएगा और उस पैसे से आपके स्कूल, आपके अस्पताल, आपकी बिजली, आपका पानी, आपकी सड़कें, वो सारा बनाएंगे। तो दोस्तों, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त शासन दिया जाएगा। अब डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब 2 महीने रहेगा, वैसे इनका जाने का, भाजपा जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। क्या एक स्टेट की पुलिस ये कह सकती है कि मुख्यमंत्री को हम ऑटो में अगर वो जाएगा तो सुरक्षा नहीं दे सकते? मैं पंजाब में ऑटो में गया, मैं दिल्ली में ऑटो में जाता हूँ, वहाँ तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप ऑटो में जाएंगे तो हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। उनका मकसद सुरक्षा देना या नहीं देना नहीं था। उनका मकसद था मुझे जनता के बीच में जाने से रोकना। जनता में तो केजरीवाल जाएगा, केजरीवाल तो जनता का आदमी है, केजरीवाल तो जनता में जाएगा। और इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो केजरीवाल को जनता से काट सके। हम जनता के लोग हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। तो कल मेरे उस ऑटो वाले भाई के यहाँ खाना खाने से इन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप भी सब लोग जाइए और खाना खाइए जनता के बीच में, पता चलेगा कि जनता की तकलीफ क्या है।